हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 18 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधन की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधन की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या था? तो इस बार की जो थीम था विश्व जल निगरानी दिवस का, वो था क्या था दोस्त? सल्व वाटर। क्या था दोस्त? सल्व वाटर। यह दिवस जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह दिवस जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई अंतर्राष्ट्रीय जल संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष कौन है दोस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष है डाइन डी अरोस। कौन है दोस्त? डाइन डी अरोस। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1998 में। साथ ही दोस्त, बात आई जल पर्यावरण महासंघ, तो जल पर्यावरण महासंघ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जल पर्यावरण महासंघ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्जीनिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूएसए में स्थित है। और बात की जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वह है जैक्टी ए जोटेल। कौन है दोस्त? जैकली ए जाटेल। तो आप इन दोनों के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो कैनरा बैंक है, उन्होंने ग्राहकों के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैनरा बैंक। आप ध्यान रखिएगा, कैनरा बैंक के द्वारा यह सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब बात आई कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कैनरा बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु, जैसा कि आप सब जानते हैं कर्नाटक की राजधानी है। और बात की जाए कैनरा बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्त? टी.एन. मनोहरन। कौन है दोस्त? टी.एन. मनोहरन। और कैनरा बैंक के जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ वो कौन है दोस्त? वह है लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है दोस्त? लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो आप कैनरा बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वे आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? तो दोस्त, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वे आरबीआई के 16वें नंबर के गवर्नर थे। कौन से नंबर के दोस्त? 16वें गवर्नर थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? 16वें गवर्नर। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त, वर्तमान में जो शक्तिकांत दास है, ये कितने नंबर के गवर्नर है? तो ये है 25वें नंबर के गवर्नर। आप ध्यान रखिएगा, जो शक्तिकांत दास है जो आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है, ये 25वें गवर्नर है। अब बात आई आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आरबीआई, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान इसके गवर्नर कौन है? तो जैसा कि बता चुके हैं, शक्तिकांत दास। कौन है दोस्त? शक्तिकांत दास। तो आप आरबीआई के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो ये 16वें गवर्नर थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। आप ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर को यह प्रभार दिया गया है। साथ ही दोस्त, ये किनका स्थान लेंगे? तो आप ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में हरसिमरत कौर बादल जो वर्तमान में इसके मंत्री थे, उन्हीं का स्थान नरेंद्र सिंह तोमर लेंगे। तो हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया दोस्त? तो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में गुजरात सरकार जो है वहां के मुख्यमंत्री ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। का स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1 मई 1960 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 26। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। ठीक है दोस्त। साथ ही यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बसेंडा नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें भी आप याद कर लें। साथ ही दोस्त योजना क्यों स्टार्ट किया गया? तो यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। आप ध्यान रखिएगा, यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा, इसीलिए यह योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्त? तो वह है मार्गरेट एटवुड। आप ध्यान रखिएगा, जो मार्गरेट एटवुड है उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मार्गरेट एटवुड। ठीक है दोस्त। या साथ ही दोस्त यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार दिया जाता है डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार, तो किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में मार्गरेट एटवुड को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो इसका आंसर है अरुंधति रॉय। आप ध्यान रखिएगा, अरुंधति रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुंधति रॉय। साथ ही दोस्त इनके और इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे कि ए स्मॉल ऑफ गुड थिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो उन्हें भी आप याद कर लें। तो हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? अरुंधति रॉय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एसडीजी के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्त हाल ही में एसडीजी के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला जो देश बना दोस्त, वो कौन सा बना दोस्त? वो बना है मेक्सिको सिटी। अब ध्यान रखिएगा, मेक्सिको सिटी पहला देश बना है। अब बात आई मेक्सिको सिटी, तो मेक्सिको सिटी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मेक्सिको सिटी, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? मेक्सिको सिटी। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? पीसो। और बात की जाए वर्तमान में मेक्सिको के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्त? हुआ है एंड्रेस मैनुअल लोपेज। कौन है दोस्त? एंड्रेस मैनुअल लोपेज। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? मेक्सिको। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिस राज्य सरकार के द्वारा किया गया वो कौन सा राज्य है दोस्त? वह है कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28,
राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है 12। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या तो कितने दोस्त 224। आप ध्यान रखिएगा जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नाटक के बारे में उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान जताया है। तो दोस्त हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर जो रहने का अनुमान लगाया, वो कितना रहने का अनुमान लगाया दोस्त, तो वो लगाया है -8.6%। कितना दोस्त, -8.6%। अब बात आई यूबीएस सिक्योरिटीज, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था 2006 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, बीजिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं चाइना में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था आदित्य पुरी। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था और मुझे काफी अच्छा लगा था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, साथ ही यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।